तो भाई इस वीडियो में हम रैडिकल इक्वेशंस को हल करना सीखेंगे। और रैडिकल इक्वेशन से हमारा मतलब है कि उन इक्वेशंस में कुछ ऐसे एक्सप्रेशंस का अमल दखल होगा जिसमें ये निशान मौजूद होगा। तो ये निशान स्क्वायर रूट यानी 1/2 की ताकत दिखाने के लिए उमूमन इस्तेमाल होता है, लेकिन ये 1/2 से बड़े रूट्स को भी दिखा सकता है। और इस तरह की इक्वेशंस को हल करते हुए एक बड़ी मज़ेदार और अजीब सी चीज़ होती है, और उसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। तो फ़र्ज़ करें कि एक इक्वेशन है जिसमें x की ताकत 1/2 या x का स्क्वायर रूट बराबर है 2 ज़रब x माइनस 6 के। अच्छा, अब एक चीज़ जो हम बार बार करेंगे इस किस्म की इक्वेशंस को हल करने के लिए वो ये है कि हम कम से कम एक रेडिकल यानी इस निशान वाली टर्म को अलग कर लेंगे और फिर इक्वेशन के दोनों हिस्सों का स्क्वायर ले लेंगे ताकि ये रेडिकल हट भी जाए और हमारी इक्वेशन का तवाज़ुन भी ना बिगड़े। यहाँ हमारी किस्मत अच्छी है कि हमें पहले से ही रेडिकल अलग करके दिया हुआ है, तो हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हम बस इस इक्वेशन के दोनों हिस्सों को यूँ स्क्वायर कर देंगे। तो अब ये पूरी इक्वेशन कुछ इस तरह की दिखने लगेगी। तो ये रेडिकल असल में दिखा रहा है कि x की ताकत 1/2 के बराबर है, और जब हम इसको स्क्वायर करेंगे तो 2 और 2 आपस में कट जाएंगे और फिर x की ताकत 1 के बराबर रह जाएगी। यानी स्क्वायर करने के बाद ये हो जाएगा सिर्फ x, और ये बराबर होगा 2x माइनस 6 के स्क्वायर के। और इसको अब हम खोल भी लेते हैं। 2x की ताकत 2 या 2x का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4x की ताकत 2 के, और फिर हम इन दोनों को ज़रब देंगे तो ये हो जाएगा -12x, और फिर -12x को जब हम 2 से ज़रब देंगे तो ये हो जाएगा -24x, और आखिर में -6 का स्क्वायर या -6 की ताकत 2 बराबर हो जाएगी मस्बत 36 के। और भाई अगर आप इसको यूं खोलने में उलझ रहे हैं तो आप वो वीडियोस देख सकते हैं जिसमें हमने पॉलिनोमियल्स को आपस में ज़रब देना सीखा था, और वहाँ से आपको मालूम होगा कि बाइनोमियल यानी 2 टर्म्स वाले एक्सप्रेशन की ताकत जब 2 होती है तो उसको खोलने का एक ख़ास और आसान तरीका होता है जो कि हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। हम पहली टर्म का स्क्वायर लेते हैं, फिर दोनों टर्म्स को आपस में ज़रब देने के बाद जो जवाब आता है उसको 2 से ज़रब देते हैं, और फिर अपनी दूसरी टर्म का स्क्वायर ले लेते हैं। खैर, तो इस इक्वेशन को ज़रा मज़ीद सुलझा लेते हैं। तो इस x को यहाँ से हटाने से शुरू करते हैं। इसको हटाने के लिए और इक्वेशन की बराबरी कायम रखने के लिए हम इक्वेशन के दोनों हिस्सों से x को माइनस कर देंगे। अब बाएं तरफ ये दोनों कट जाएंगे तो सिर्फ 0 रह जाएगा, जबकि दाएं तरफ 4x स्क्वायर यूं ही आ जाएगा। -24x से जब हम एक x माइनस करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा -25x के, जमा 36 यूं ही आ जाएगा। तो अब ये रेडिकल इक्वेशन तब्दील हो गई है इस जानी पहचानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अच्छा, अब यहाँ अपनी आसानी के लिए हम इसको 2 फैक्टर्स या आंसर में बांटने के बजाय शराफत से क्वाड्रेटिक फार्मूला ही इस्तेमाल कर लेते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला के हिसाब से x बराबर होता है -b प्लस या माइनस स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट है ये b की ताकत 2 माइनस 4 ज़रब a ज़रब c, और ये पूरी चीज़ तकसीम हो रही होती है 2 ज़रब a से। यहाँ a बराबर है 4 के, b बराबर है -25 के, और c बराबर है 36 के। अब बस इस फॉर्मूले में हम a, b और c की इकदार डाल देंगे। चले, अब हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह की दिखती है, और अब हम कैलकुलेटर की मदद से इसको हल भी कर लेंगे। -25 की ताकत जब 2 होती है तो ये बराबर हो जाता है 625 के, और इसमें से जब हम 4 ज़रब 4 ज़रब 36 यानी 576 माइनस करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 39 के, और 39 का स्क्वायर रूट तो हमें मालूम है कि 7 के बराबर होता है। तो ये पूरी चीज़ हल होकर 7 के बराबर हो जाती है।
अब x बराबर होगा 25 प्लस या माइनस 7/2 ज़रब 4 बराबर होते हैं 8 के। तो इस इक्वेशन के लिए x की जो इकदार हैं वो बराबर होंगी 25 जमा 7, ये हो जाते हैं 32 के बराबर बटा 8, और 32/8 बराबर होते हैं 4 के। तो x की एक कदर तो 4 के बराबर हो जाती है, दूसरी कदर बराबर हो जाती है 25 माइनस 7 हो जाते हैं 18, और 18/8 मज़ीद हल होकर बराबर हो जाते हैं 9/4 के, जिसको अगर डेसिमल में लिखना चाहें तो ये बराबर हो जाएगा 2.25 के, या मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहें तो ये बराबर हो जाएगा 2 और 1/4 के। अच्छा, अब यहाँ एक मज़ेदार लेकिन अजीब चीज़ हमारे सामने आती है, और इसके लिए ऐसा करते हैं कि ज़रा अपनी x की इकदार को इस पहली इक्वेशन में डाल कर देखते हैं कि ये हमें दी हुई इक्वेशन पे पूरा उतर भी रही है या नहीं। तो अगर इसमें हम x की जगह 4 डालें तो यहाँ आ जाएगा 4 का स्क्वायर रूट, और ये बराबर होना चाहिए 2 ज़रब 4 माइनस 6 के। अब इसका मस्बत स्क्वायर रूट बराबर होगा 2 के, और ये बराबर होना चाहिए 2 ज़रब 4 यानी 8 माइनस 6, जो कि बिल्कुल 2 के ही बराबर आ रहा है। यहाँ चूँकि इक्वेशन के दोनों हिस्से एक दूसरे के बराबर हैं, इसलिए x की ये कदर तो इस इक्वेशन पे बिल्कुल पूरा उतर रही है। अब ज़रा x की ये जो कदर आई थी उसको भी परख लेते हैं। तो इस इक्वेशन के मुताबिक x जो कि इस दफ़ा 2.25 के बराबर है, इसका मस्बत स्क्वायर रूट बराबर होना चाहिए 2 ज़रब 2.25 माइनस 6 के। अब शायद 2.25 का स्क्वायर रूट आप अपने जहन में ना निकाल सकें, लेकिन अगर आपको मालूम है कि 225 का स्क्वायर रूट 15 होता है, तब शायद आप अंदाज़ा लगा सकें कि इसका स्क्वायर रूट 1.5 के बराबर होगा। लेकिन भाई, जब कैलकुलेटर मौजूद है तो हम जहन पे ज़ोर क्यों दें। चले कैलकुलेटर की मदद ले लेते हैं। तो यूँ भी इसका स्क्वायर रूट 1.5 के ही बराबर आया। तो हम प्रिंसिपल स्क्वायर रूट या मस्बत स्क्वायर रूट ही ले लेंगे, जो कि यहाँ 1.5 है, और फिर इस इक्वेशन के मुताबिक 1.5 को बराबर होना चाहिए 2 ज़रब 2.25 यानी 4.5 माइनस 6 के। अब इसको जब हम मज़ीद हल करेंगे तो इक्वेशन बता रही होगी कि 1.5 बराबर है -1.5 के, और ये बात तो बिल्कुल ही गलत है, और इसलिए हमारे पास x की ये जो कदर आई थी वो इस इक्वेशन पे पूरा नहीं उतर रही, और इस तरह के हल को हम एक्सट्रेनियस सॉल्यूशन यानी गैर मुताल्लिक़ हल कहते हैं। और भाई, यही वो अजीब बात है जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। हमने सब कुछ तो सही किया, फिर आखिर यह हल इस इक्वेशन के लिए दुरुस्त कैसे नहीं है। अब यहाँ हमारे पास एक इशारा है इस बात को समझने का। जब हमने 2.25 इस इक्वेशन में x की जगह डाला तो 1.5 बराबर आया -1.5 के, जो कि जाहिर सी बात है कि गलत है। लेकिन इससे हमें मालूम हो रहा है कि यहाँ हम कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम इस जवाब तक पहुँचे। अब अगर हम इस कदम पे वापस जाएं तो दोनों ही x की इकदार जो हमारे पास आई हैं वो इस इक्वेशन पे पूरा उतर रही होंगी। आप यह आराम से खुद भी परख सकते हैं। यहाँ अगर आप x की जगह 4 रखें तो इक्वेशन के दोनों हिस्से बराबर होंगे, और इसी तरह यहाँ हर x की जगह जब आप 2.25 रखेंगे तब भी इक्वेशन के दोनों हिस्से बराबर ही होंगे। तो भाई, जब हम इक्वेशन के दोनों हिस्सों को स्क्वायर करते हैं तभी कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिसकी वजह से हमारा एक जवाब इस इक्वेशन के लिए तो गैर मुताल्लिक़ होता है, लेकिन इस इक्वेशन पे पूरा उतर रहा होता है। यानी इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में कुछ तो फ़र्क है, और इस सवाल के बारे में हम दो तरह से सोच सकते हैं। इस इक्वेशन से वापस इस इक्वेशन पे जाने के लिए हम स्क्वायर रूट लेंगे। अगर बहुत मखसूस होकर बात करें तो हम प्रिंसिपल रूट या मस्बत स्क्वायर रूट ले रहे होंगे यहाँ इस इक्वेशन का, लेकिन हम इसका मनफी स्क्वायर रूट भी तो ले सकते हैं। भाई, फिर से दोहरा लेते हैं कि ये दोनों ही हल इस इक्वेशन पे तो पूरा उतर रहे हैं,
लेकिन इस इक्वेशन पे सिर्फ ये वाला हल पूरा उतर रहा है। तो चलें इसी बात को और वाज़ह करने के लिए यहाँ ये वाली इक्वेशन लिख लेते हैं जिस पे ये दोनों ही x की कदर पूरा उतर रही हैं। और इसी इक्वेशन को मैं यूँ भी लिख सकती हूँ कि x बराबर है 2x माइनस 6 के स्क्वायर के। लेकिन अब इसी इक्वेशन को हम एक और ज़ाविये से भी देख सकते हैं। इसको हम यूँ भी तो लिख सकते हैं कि x बराबर है -1 ज़रब 2x माइनस 6 और इस पूरी चीज़ की ताकत 2 होगी। और इसको देख के घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये दोनों इक्वेशन एक ही जैसी हैं। इसकी सिर्फ हमने थोड़ी सी शक्ल बदली है। जब हम -1 का स्क्वायर लेंगे तो ये इक्वेशन वापस यूँ ही दिखने लगेगी। और अब इसी इक्वेशन को हम एक और तरह भी लिख सकते हैं। अगर हम -1 से ज़रब दे दें इस पूरी चीज़ को तो -1 ज़रब -6 हो जाएगा मस्बत 6 और -1 ज़रब मस्बत 2x हो जाएगा -2x। और हम इस पूरी चीज़ का स्क्वायर भी ले लेंगे और अब भी ये और ये इस इक्वेशन के ही बराबर हैं। ये इक्वेशंस बस थोड़ी मुख्तलिफ लगती हैं एक दूसरे से, लेकिन अंदर से ये सारी एक ही चीज़ हैं और एक ही बात दिखा रही हैं। अब बात यह है कि जब हमने इसको स्क्वायर किया तो हमने बस फ़र्ज़ कर लिया कि ये इक्वेशन सिर्फ इसी शक्ल में आ सकती है। लेकिन हम इसी इक्वेशन को स्क्वायर करके इस शक्ल में भी ला सकते थे। भाई हमारे पास ये दोनों हल आए थे, लेकिन इसमें से सिर्फ ये वाला हल ही इक्वेशन की इस शक्ल पे पूरा उतरेगा। और याद रहे कि हम यहाँ सिर्फ मस्बत स्क्वायर रूट ही ले रहे हैं, हम मनफी स्क्वायर रूट का तो सोच ही नहीं रहे, क्योंकि जब हम इक्वेशन के दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेते हैं तो हम मस्बत स्क्वायर रूट पे ही गौर करते हैं। अच्छा, इसी बात को सोचने का दूसरा तरीका ये है, और इसके लिए ज़रा हम अपनी असली इक्वेशन वापस लिख लेते हैं। हमारे पास x का स्क्वायर रूट था जो कि बराबर था 2x माइनस 6 के। अब यहाँ हमने देखा कि 4 इस पे पूरा उतर रहा है, लेकिन 2.25 इस इक्वेशन का हल नहीं है। लेकिन 2.25 इस पे पूरा उतर रहा होता अगर हम कहते कि स्क्वायर रूट मस्बत भी होगा और मनफी भी, और इसको आप आराम से खुद भी परख सकते हैं। अब 2.25 इस इक्वेशन पे पूरा उतर रहा होगा, यानी मस्बत स्क्वायर रूट जब लेंगे तो 4 इस पे पूरा उतर रहा होगा, और जब मनफी स्क्वायर रूट लेंगे तो 2.25 इस पे पूरा उतर रहा होगा। और जैसे कि हमने पहले देखा था कि अगर हम अपनी असली इक्वेशन को स्क्वायर करेंगे तो हमें ये इक्वेशन मिलेगी। अच्छा, अब इतनी सारी बातें जो हमने की हैं उसमें से याद रखने वाली बात यह है कि जब भी कोई रेडिकल इक्वेशन हो तो उसमें से एक रेडिकल को अलग करके इक्वेशन के दोनों हिस्सों का स्क्वायर लेके हमें बस उसको हल करना होता है। और ऐसा करने के बाद हमारे पास एक से ज़्यादा हल निकल कर आ सकते हैं। ये भी हो सकता है कि कोई एक हल इस असली इक्वेशन पे पूरा उतर रहा हो और दूसरा नहीं उतर रहा हो। जो हल पूरा नहीं उतर रहा होता उसको हम एक्सट्रेनियस या गैर मुताल्लिक़ हल कहते हैं और उसको हम रद्द कर देते हैं। बाकी की जितनी बातें हमने की वो हमने सिर्फ ये समझने के लिए की कि एक्सट्रेनियस हल आखिर आता क्यों है, और ये भी इस इक्वेशन पे पूरा उतर सकता है अगर यहाँ हम मस्बत और मनफी स्क्वायर रूट दोनों ही ले रहे हों। लेकिन चूँकि यहाँ ये वाज़े तौर पे नहीं लिखा हुआ, इसलिए हम मनफी स्क्वायर रूट नहीं ले रहे होंगे और इसलिए ये वाला हल एक्सट्रेनियस ही रहेगा।